हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग नहीं, एक्चुअली गुड आफ्टरनून है अभी। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत सारा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और आज डेट जो है आई थिंक 27 जून है और दिन जो है आज सैटरडे है। तो बताइएगा ज़रूर कि क्या हालचाल है आप सभी के, और आप में से किस किस ने वो मिर्च का अचार डाला या डालने वाले हो ये भी बताना। अचार जो है ना, मैंने थोड़ा सा स्मेल किया था, बहुत टेस्टी लग रहा है, मतलब रुका नहीं गया मुझसे। कल भी मेरा ऐसा मन हो रहा था जैसे मैं अभी ये रेडी हो जाए और मैं अभी निकाल के खा लूँ। सच में अचार बहुत टेस्टी बनने वाला है ये वाला, तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। और जिसने आप में से वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके चेक ज़रूर कर सकते हो उस वाले वीडियो को। हाँ, और मैं ये बताने वाली थी कि और भी आपके लिए ब्लॉग में जो है आगे बहुत कुछ स्पेशल मैं करने की सोच रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि कुछ नया कर पाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी 1 साल हो गए है ना मेरा चेहरा देख देख के शायद बोर हो गए होगे। और जब मैं फ़ेस टू फेस बात करती हूँ ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है फ़ेस टू फेस बात करने में। हो जाता है क्योंकि वॉइस ओवर में ये होता है कि फ़ोन बिल्कुल यहाँ लगा के हम तब वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि ना तो मैं कभी माइक का यूज़ करती हूँ ना मैं कभी ईयरफोन का यूज़ करती हूँ। शुरू दिन से लेके यहाँ तक मैंने आज तक कभी माइक का यूज़ नहीं किया है बोलने में। ये जो है ना ये पूरा खोल दिया भगवान ने, माइक वाइक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और माइक लिया था मैंने स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि माइक लेना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने भी ख़रीद लिया था। लेकिन वो माइक जैसी पैकिंग में आया था आज तक भी बस एक बार खोल के ज़रूर देखा था, उसके बाद से वैसे के वैसे पैक का पैक रखा है वो मेरे यूज़ में अभी तक नहीं आया है। एक बार बल्कि मेरी बहन बोल रही थी कि इनको ना टिकटॉक वीडियोस बनाने होते हैं उसके हस्बैंड को। अब तो खैर वो भी शायद नहीं बनाते होंगे, मैंने बात नहीं की है, लेकिन पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने तो अपना कर ही दिया अनइंस्टॉल, मैंने आपको बताया ही था। आईडी पूरी अपनी प्राइवेट कर दी, डिलीट कर दी, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दिया। तो वो कह रही थी, मैंने कहा भाई तुम मेरा ही माइक ले लेना, नया मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज ना मुझे आप लोगों से एक बात और करनी थी कि एक नहीं, खैर स्पेशली नाम मैं उनका इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो नई नई ताज़ा ताज़ा बात है। प्रियंका जाटनी नाम से जिनकी आईडी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। मैंने 3-4 दिन पहले उनके लिए स्पेशली बात की थी और उनके लिए बात करते करते मैंने 2 मिनट भी निकाल दिए थे। और उनकी मम्मी के लिए भी बात की थी कि दोनों मम्मी बेटी एक साथ मेरी वीडियो देखते हैं। लेकिन उस दिन आपने वो वीडियो नहीं देखा और आपने कल फिर आप मुझे फिर से कमेंट करते हो कि पता नहीं मेरा नाम बेबे कदे ले होगी कि ना ले होगी, तेरे याद रहेगा कि ना रहेगा। तो यार थोड़ा हर्ट होता है कि मतलब आप लोगों में से, इतने सारे लोगों में से, पहली बात तो ये कि एक नाम छांटना ही मेरे लिए आफत का काम हो जाता है कि आज मैं किसका नाम लूँ। एक का नाम लूँगी तो 10 लोगों से बुराई लूँगी, होता है ना ये, आप समझ सकते हो। और ऊपर से फिर जिसका ले रही हूँ वही मुझे कमेंट कर जाए कि आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे ही जिनका मैंने कल के वीडियो में नेम लिया था ना, वो भी मुझे इतने दिन से बोले जा रही थी दीदी नाम लो, दीदी नाम लो। और जब नाम ले दिया तो कोई कमेंट वमेंट कुछ है ही नहीं। फिर 4 दिन बाद आएंगी और बोल देंगी कि दीदी आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, आप कभी मेरा नाम लेती ही नहीं हो। तो थोड़ा बुरा लगता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा नाम लिया करो, प्लीज़ यार आप वीडियो भी तो देखा करो ध्यान से। जब भी अलमारी खोलती हूँ ना तो मुझे ऐसा हो जाता है कि हाँ फटाफट से साड़ियाँ जो लाइन में लगी हुई है ना उनको निकालो और पहन लूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैं डेली यूज़ में भी अक्सर साड़ी पहन लिया करती। लेकिन आजकल मौसम इतना ख़राब है और ये साड़ी तो मेरी आधी भी नहीं है। आप ये समझो कि बेड का जो एक पोर्शन होता है ना वो पूरा मेरा सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी से ही भरा हुआ है और दूसरे वाला बिना तैयार करी हुई साड़ियों से भरा हुआ है। तो एक साइड का बेड जो सिंगल बेड आप समझो वो तो साड़ियों से ही भरा हुआ है मेरा। और ये एक सूट है जो कि मैंने निकाला, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया है लेकिन ये मैंने अभी रेडी नहीं किया है। आज मुझे ना आप लोगों से एक सजेशन चाहिए इस सूट को लेकर के, तो आप मुझे बताना। ये तो था कुर्ता और ये मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ। दुपट्टा आप समझ गए होंगे, लहरिये वाला जो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होता है ना वो है। और ये इसके साथ दिया हुआ है बॉटम का कपड़ा। मैंने जब लास्ट टाइम आपको दिखाया था तो मैंने ये खोल के नहीं दिखाया था, मुझे ये लग रहा था कि इसका प्लाज़ो जो है बना बनाया है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ बिछा के। तो इस तरह का है इस पे, ये एक ही साइड में मतलब फैब्रिक दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो प्लाज़ो बना सकती हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि यार इतना हैवी प्लाज़ो, मतलब प्लाज़ो पहनना ही मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो जो लूज़ वाला प्लाज़ो होता है ना, पैंट वाला प्लाज़ो तो मैं पहन लेती हूँ जैसा मैंने आज पहना हुआ है सूट में, लेकिन वो लूज़ वाला मुझे पसंद नहीं है। तो आप मुझे बताओ उसके साथ कैसी सलवार या कैसा क्या अच्छा लगेगा, पजामी अच्छी लगेगी ब्लू कलर की, और मैं इसकी भी दूसरी कुर्ती ही बना लूँ। मतलब मुझे ज़रूर सजेशन देना इस चीज़ के लिए कि ये जो ब्लू कपड़ा दिखाया इसकी भी कुर्ती ही बना लूँ क्या।
और यहाँ पर जो है ये मिर्च का अचार जो कि हमने कल डाला था उसको आपको अच्छी तरह से उछाल लेना है आज। और फिर ये है सिरका की बोतल। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सिरका ये वाइट विनेगर बिल्कुल सिंपल वाला है, जो प्लेन वाला वाइट विनेगर आता है, वो कोई फ्लेवर में नहीं है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह ले सकते हो नींबू का रस। 2 नींबू का रस निचोड़ लीजिए, बीज हटा दीजिए उसके, और वो आप ले सकते हो। और अब आपको करना ये है कि मैं सिरका डाल रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना आप 2 नींबू का रस लेना। और इसको 1 ढक्कन के करीब मैंने सिरका इसमें डाल दिया है, क्योंकि सिरका भी बहुत खट्टा कर देता है और ज़्यादा खट्टा अचार मुझे करना नहीं है। तो यहाँ पर अब जो सिरका डाल के भी मैंने मिर्चों को अच्छे तरीके से उछाल दिया है, और मिर्च जो है कल तक खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। खाने को आज भी खाई जा सकती है। मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना, लेकिन थोड़ा सा कच्चापन आएगा, कल ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और आप लोगों में से किसने बनाई वो तो मैं पहले पूछ ही चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी बनाई थी ना, तो आप इस तरह से अगले दिन नींबू या सिरका डाल देना। और यहाँ पर ये हैं खाली हुई बोतल्स जो अक्सर रहती ही रहती हैं। इनको बस, बाकी लोगों को काम होता है खाली करने का और हमारा काम होता है इनको भरने का। चार्जिंग नहीं हुई अभी बस जो है ना लाइव ख़त्म करके और इनको ड्यूटी भेजा। आज इनको थोड़ा जल्दी जाना था। वैसे तो शायद मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि इनको ड्यूटी जाना है। वैसे तो कभी कभी होता ही है कि ये 12-12 बजे तक भी चले जाते हैं। यूँ कह देते हैं अगर तेरे को जागना है तो फिर मैं रह जाता हूँ। अच्छा, इनको मैं ये बता दूँ, निश्चय तो है ना वंशु के जा रहा है। अच्छा, पानी में नहाने लग रहा है निशु, हमारे घर पे नहाए। निशु कदे आपने सोचो मेरे पास से बैठा है निशु। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कर लूँ फिर आपकी सारी बोल दूँगी। टंकी में नहा रहा है। हाँ, वो टंकी में अंदर घुस के नहा लेता है। वंशु के घर जा रहा है निशु। अच्छा, अपनी ताई के यहाँ पे नहाए। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि बस इनको भेजा। पता है, आप ये सोच रहे हो कि कभी किसी टाइम कैसे जाते हैं, तो उस बात का रीज़न ये है, ये यूँ कह देते हैं कि देख मेरी ड्यूटी तो है ना 12 बजे के आसपास शुरू होती है। अगर तू परेशान ना हो भाई, तेरी नींद ख़राब ना हो, तो मैं चला जाऊँगा 12 बजे के करीब, क्योंकि जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, 20-1 मिनट का रास्ता है बस। और अगर तेरे को सोना है, तेरे को एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, तो फिर मैं जल्दी निकल जाता हूँ। या फिर कभी कभी फ़ोन आ जाता है कि भैया इमरजेंसी कोई काम है, तो फिर जल्दी चले जाते हैं। और आने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 2 बजे भी आ जाते हैं। अगर जल्दी गए हैं तो जल्दी आ जाते हैं, लेट गए हैं तो कई बार सुबह 6 भी बज जाते हैं। तो अभी जो है लाइव ख़त्म किया, बहुत अच्छा लगा। आप इतने सारे लोग आए लाइव में, और ये फ़र्स्ट टाइम लाइव आए थे। मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको, देखो इतना तो मुझे इन पे विश्वास है कि आप बिल्कुल, मतलब इनके मुंह से कभी कोई अपशब्द किसी के लिए निकल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगी हो तो बस अपना समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में इंसान थोड़ा शायद तो फील करता ही है। देखो, एक तो कैमरा फेस करना और वो भी सीधा लाइव। अगर वीडियो है तो वीडियो में हम कट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, जो भी कर देते हैं, लेकिन आज लाइव आए और फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, तो बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा इनसे मिलके। क्योंकि आप लोग शुरू से ये चाहते थे कि वो क्यों नहीं आते आना वो अब भी नहीं चाह रहे थे कि मैं 10,000 पे ही आऊँगा तेरे साथ, लेकिन ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और आज की वीडियो तो ज़्यादातर अंधेरे में ही निकाल दी मैंने क्या करूँ, आज वीडियो ही देर से मैंने बनाना शुरू किया था, उसके बाद लाइव आई तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो ऐसे ही टाइम निकल गया। और यहाँ पर जो है ना, मैं पिंजरा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। हमारे घर में एक भी चूहा नहीं है, पूरे दिन कोई चूहा नहीं दिखाई देता, लेकिन रात को बराबर वाले घर में इतने चूहे हैं, इतने मोटे मोटे चूहे हैं ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आपको दिखाया भी है, बताने की तो बात ही नहीं है कि चूहा जब फंसता है तो कितने मोटे मोटे चूहे होते हैं। पूरे पिंजरे में एक चूहा अकेला ही आता है, वो इतना भारी होता है। डेली रात को एक चूहा आ ही जाता है। बंद कर दूंगी तो चूहा कैसे आएगा? अच्छा, ये खुला रहेगा, चूहा इसमें रोटी खाने के लिए जाएगा और एकदम से ये बंद हो जाएगा। पे जैसे चूहा रोटी को खींचेगा ना नीचे से, इसमें जाके ऐसे खाएगा तो चूहा एकदम से बंद हो जाएगा। पे फिर वो इसके अंदर फंस जाएगा, फिर मेरा बेटा छोड़ के आएगा, है ना? हाँ। लगा दो। सही आइडिया। तो जैसे निश्चय ने भी अभी मेरे साथ पिंजरा लगवाने में हेल्प की थी, क्योंकि आजकल बड़ा समझदार हो गया है कि मम्मा रोटी लगाना मेरे को सिखा दो, तो आज उसने लगवाया ही था मेरे साथ। तो उसको लेके यहाँ पर मैं आ चुकी थी बाहर। पहले उसके हैंड वॉश करा दिए मैंने अच्छे तरीके से, और फिर हमें साथ साथ अपने भी करने होते हैं। ये तो देखो मैंने भी हाथ लगाया था, अगर मैंने हाथ भी ना लगाया होता तो भी मुझे धुलने ही होते,
क्योंकि बच्चों को अगर हम कुछ करते दिखते हैं तो फिर वो उस काम को जल्दी सीखते हैं। जैसे हमारे पीछे पीछे वो पिंजरा लगाना सीख रहा है या कूड़ा डालना सीख रहा है डस्टबिन में, तो हमारे ही पीछे वो हाथ धोना भी सीखेगा। तो यहाँ पर जो है लाइट वाइट कर दी है बंद, गेट हो गया है बंद। तो आज ना वो लाइव करने के चक्कर में और ऊपर का पानी हो गया ख़त्म और अब बज गए हैं रात के 10:15 और अब मैं ऊपर का पानी भर के आई हूँ। और आज तो काम करने में ना इतना देर हो गई मुझे कि जितना कभी नहीं होती। इतना देर तो मुझे तब होती है जब कोई बर्थडे या कोई प्रोग्राम फंक्शन हो ना, उस दिन, जितना आज हो गई। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेड पे मलाई लगा रही हूँ इतनी रात को। आप सोच रहे होगे कम से कम 10 सवा 10 बजे का टाइम होगा। तो हुआ क्या, निश्चय ने नूडल्स अपने पापा से स्पेशली उसने खुद कह के मंगवाए थे। मैंने आज बनाई भी फिर चाउमीन उसके लिए। और भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ, पूरा का पूरा टिफ़िन उसने एक चम्मच नहीं खाया, ऐसे ही छोड़ दिया कि मुझे तो मिर्ची लग रही है। हालांकि वो मिर्ची वाली चीज़ें खा लेता है थोड़ी बहुत, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ और कह रहा है कि मम्मा मुझे तो ब्रेड खाने हैं। जब भी मेरे घर पे ब्रेड रखे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे घर पे ब्रेड का पैकेट होता ही होता है। तो उसे ब्रेड खाना इतना पसंद है कि वो मतलब जब तक ब्रेड का पैकेट पूरा नहीं हो लेता तब तक हर टाइम खाने में, नाश्ते में बस उसको ब्रेड और मलाई ही चाहिए होती है। ना वो सिकवाता है ना कुछ और, बस ब्रेड पे मलाई लगा के दे दो। तो यहाँ पर जो है ना तवा मैं साफ़ कर रही हूँ। बर्तन ऑलमोस्ट सारे कर दिए हैं, बस जो मैं खाऊंगी चाउमीन थोड़ी सी वो बर्तन होंगे और ये कढ़ाई खाली करूँगी वो बर्तन होंगे, क्योंकि बना के मैंने पहले रख ली थी और बस अपनी थोड़ी सी गर्म करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर तवा मैंने बिल्कुल चमका दिया है। और तवा मैंने किस चीज़ से साफ़ किया है, ईंट से। और ये जो हल्की सी कालस जो मैंने हाथ लगा के दिखाई, ये इसलिए रह गई है क्योंकि आज मैं हूँ जल्दबाजी में थोड़ी सी, वरना मैं डेली इसको बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। और सुबह ये मुझे बिल्कुल चकाचक मिलता है। तवा बिल्कुल नए जैसा दिखता होगा, है ना, अभी भी। और लगभग इसको 1-1.5 साल हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना अब गैस को साफ़ कर लेते हैं। अपनी चाउमीन मैंने गरम करके साइड में रख दी है कि बस गैस पे कपड़ा फेरूँगी। पता नहीं आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं आज कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई। ज़्यादातर तो वीडियो आज जो है मैं लाइव ख़त्म करने के बाद ही शूट कर पाई हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये लग रहा था जल्दी जल्दी खाने पीने की तैयारी कर लूँ। सुबह से मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था गर्मी के कारण। और स्पेशली मैं आपको बात बताती हूँ, वीडियो तो छोड़ो, जैसा भी आपको लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अभी ना मैं इनके जाने के बाद और अपने काम वाम से फ्री होके, टाइम पता है 10:45 का हो गया, 11:15 बज चुके हैं। 11:15 से भी 1-2 मिनट ऊपर ही हो गए। इतना लेट हो गई हूँ आज मैं काम निपटाते। तो मैं ना अभी वो कर रही थी, लाइव देख रही थी अपनी खुद की, क्योंकि उस टाइम मैं कमेंट्स नहीं रीड कर पाई थी आप लोगों के। तो मेरे मन में अंदर ये था कि आप लोगों ने क्या बोला होगा, क्या कहा होगा, वो सब चीज़ें मैं एक कमेंट पढ़ रही थी। अपनी पूरी लाइव मैंने देखी अपने दूसरे फ़ोन से। तो सच बताऊं, मैं भावुक हो गई। मतलब वो लाइव देखते देखते ही मैं इमोशनल हो गई कि जिस टाइम पे ये कह रहे थे कि भैया आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया और आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि भैया आप कितने अच्छे हो, भैया आप कितने सुलझे हुए हो, जीजू आप कितने अच्छे हो। मैं वो कमेंट देख देख के ही भावुक हो गई कि मैं अभी तो थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रही थी कि अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, और अभी आप लोग जो है ये बोल रहे हो। मैंने लाइव देखी तो पता चला मतलब मुझे कि आप लोगों ने इनके बारे में क्या सोचा, क्या बोला। थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर यहीं से एंड कर दूंगी आज के इस वीडियो को। छोटा सा वीडियो होगा आज का, तो मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लाइव में भी बोल दिया था मैंने आपको कि शायद वीडियो नहीं आएगा कल, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो जैसा भी मैं बना सकती हूँ मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। और होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी अब आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Thanks for watching me. Good night. Take care. Love you all.